हेलो एवरीवन, सीए ब्रिज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो हमने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट में पढ़ा था। बच्चे, मैक्सिमम केसेस में एक्सेप्शन सब जगह हो सकता है, आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने चीजों को रटा होगा। वो ओल्ड प्रोविजन प्लस न्यू प्रोविजन, दिस दैट, इधर का उधर का, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। हम लोग कैसे करेंगे, एक एक स्टेप हम लोग प्रॉपर वे में डिटेल से आज इसको समझने वाले हैं। बहुत ध्यान से इसको देखोगे क्योंकि जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझोगे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर नहीं होने वाली हैं। तो वो क्या है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आखिर हम लोग ट्रीटमेंट करते क्यों हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नाम से बहुत क्लियर है कि भाई हम लोग हर एक साल कुछ ना कुछ अपने नॉर्मल बिजनेस में क्रेडिट सेल करते हैं, मतलब उधारी माल बेचते हैं। उधारी माल जब हम लोग बेचते हैं उस समय ऐसा पॉसिबल है कि कुछ न कुछ जो हमारे डेटर्स हैं वो हमें पैसे नहीं दे पाए, जिसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम लोग को अलाउ करता है कि भाई एक्सपेक्टेड लॉस और लायबिलिटी के लिए हम लोग प्रोविजन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड लॉस और लायबिलिटी के लिए प्रोविजन कर सकते हैं। तो हुआ ना कि भाई डेटर हमारा पैसे लेके भाग जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा और हमारा लॉस होने वाला है। तो फिर हम लोग उसके लिए कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग को अलाउ करता है कि भाई आप इसके लिए प्रोविजन करके रखो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और यही रीजन है हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग ईयर एंड में प्रिपेयर करते हैं उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया कि भाई आखिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है किस कॉन्सेप्ट के कारण होती है, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब आखिर हम लोग इसके लिए कौन कौन से एंट्री को यूज करेंगे, कौन से प्रोसेस को यूज करेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये क्या है, क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, आप ऐसा समझ सकते हो कि क्लोजिंग एंट्री का ही एडवांस एप्लीकेशन है, यानी कि क्लोजिंग एंट्री को ही हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो भाई क्लोजिंग एंट्री क्या थी, क्लोजिंग एंट्री थी हम लोग नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। क्या हम लोग करते हैं, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है उस पीरियड का प्रॉफिट निकालना। क्या पर्पस होता है, उस पीरियड का प्रॉफिट निकालना। फिर से क्लोजिंग एंट्री क्या हुई, क्लोजिंग एंट्री आपके हो गई ईयर एंड में। भाई हम लोग ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, साल के अंत में हम लोग चाहते हैं कि भाई क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, सारा इनकम एक जगह आएगा, उसको कमाने में जो खर्च है साल भर का उसको हम लोग इनकम और एक्सपेंस हम लड़ाएंगे। तो आखिर अकाउंट्स में लड़ाई होगी कैसे, अकाउंट्स में तो बिना एंट्री के पत्ता भी नहीं हिलता, आपको पता है। अकाउंट्स में ये लड़ाई होती है आपका क्लोजिंग एंट्री के कारण, और नाम से बहुत क्लियर है क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो एंट्री पास करते हैं वो हमारी होती है क्या, क्लोजिंग एंट्री। और पर्पस क्या होता है उसका, प्रॉफिट निकालना। अब क्या आपने कभी सोचा है कि जो क्लास 11 में आप ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते थे आखिर कैसे बनता था। ये क्योंकि ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में एक लेजर है ना, और कोई भी लेजर बिना जर्नल एंट्री के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेजर में तो पोस्टिंग होती है ना। पोस्टिंग किस चीज की आप करते हो, पोस्टिंग आप करते हो जर्नल एंट्री की। तो वही क्लोजिंग एंट्री थी जो आपने बिना क्लोजिंग एंट्री कॉन्सेप्ट समझे हुए आप ट्रेडिंग और पीएल को रट करके, फॉर्मेट को रट करके आप पढ़ रहे थे। और यही कारण होता है कि सीए जैसा कोर्स, सीएमए जैसा कोर्स टफ होता है, जो मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि आपको ये बताना जरूरी होता है कि भाई आप क्या क्या कॉन्सेप्ट लैक कर रहे हो और उस पर काम करके आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए वापस से हम लोग बात कर रहे थे
क्या क्लोजिंग एंट्री। तो वो ये होता क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो कि भाई आखिर ये हम लोग करते क्यों हैं। ये एक तरह समझ लो कि प्रोविजन क्रिएट कर लिया हमने, और अगर कोई भी लॉस होगा तो हम लोग उसी प्रोविजन से उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने बताया कि किसी भी नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं, उसका पर्पस था प्रॉफिट निकालना। और क्लोजिंग एंट्री होती है, अगर किसी भी एक्सपेंस को आप क्लोज करोगे तो पीएल टू एक्सपेंस, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। डिपेंड करता है कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है ना। तो ये सब आप जब हम लोग क्लोजिंग एंट्री पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज बस समरी आपको बता दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग, आप समझ सकते हो कि भी किसी भी नॉमिनल अकाउंट को हम लोग पीएल में क्लोज करते हैं। बट उस पर्पस के लिए अगर प्रोविजन है, अगर उस पर्पस के लिए प्रोविजन है तो फिर हम लोग प्रोविजन में क्लोज करेंगे। ये वैसे हो गया ना, सपोज करो कि आपके पास एक बाइक है और बाइक में पेट्रोल के लिए आप अपने पापा से पैसे लेते हो, तो अगर उस पर्पस के लिए कोई फंड नहीं है तो आप हमेशा पापा से पैसा मांगोगे ना। लेकिन अगर पापा ने आपके पूरे महीने भर का जो पेट्रोल एक्सपेंस है उसके लिए एक साथ पैसा दे दिया है, तो क्या बार बार पापा से पैसा मांग के उनको तंग करोगे क्या? नहीं करोगे ना। बस ये कॉन्सेप्ट है यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। तो अब चलिए कैसे, कौन सी एंट्री है जो हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में करते हैं, उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आप समझ सकते हो कि 3 एंट्री का ये सेट होगा। 3 एंट्री का सेट होगा। कौन कौन सी, ये देखो कौन कौन सी एंट्री होने वाली है। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ये आपकी 3 एंट्री का सेट होने वाला है। सबसे पहले एंट्री होगी जो फर्दर बाय डेट के लिए। फर्दर बाय डेट क्या होता है, जब आपको याद होगा क्लास 11 में जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे होगे तो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशन इंफॉर्मेशन हुआ करता था उसमें बैड डेट का इंफॉर्मेशन हुआ करता था कि फर्दर बैड डेट 2000 3000 जो भी अमाउंट हो। तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशन इंफॉर्मेशन में अगर आपका बैड डेट दिया हुआ तो वही आपका फर्दर बैड डेट होता है। तो फर्दर बैड डेट के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एंट्री वही होगी। क्या एंट्री होगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। एंट्री क्या होने वाली है आपकी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद तो ये हो गया बैड डेट नॉर्मल एंट्री। अब बैड डेट नॉर्मल अकाउंट हो गया ना, बैड डेट क्या हो गया आपका? नॉर्मल अकाउंट हो गया। तो बैड डेट जो आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये जो बैड डेट आपका नॉमिनल अकाउंट है इसको हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो बैड डेट डेबिट बैलेंस होता है ना, तो क्लोज करेंगे तो बैड डेट को आप देखो तो क्रिएट कर दोगे। अब क्लोज कहां करें, क्लोज कहां करेंगे? तो यही हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट को हम लोग क्लोज कहां करते हैं? पीएल में करते हैं। किसी भी नॉमिनल अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं पीएल में, तो इतनी क्या बन गई? पीएल अकाउंट टू बैड डेट्स। लेकिन अब अगर उस पर्पस के लिए प्रोविजन है, आप देखो तो हम लोग फिर प्रोविजन करेंगे। कहां करेंगे? प्रोविजन में कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हो कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और ज्यादा कुछ नहीं, ये क्लोजिंग एंट्री का एक छोटा सा एप्लीकेशन है। क्या हमने सीखा कि भाई फर्दर बाय डेट है तो भाई उसके आप एंट्री पास कर लो, और ट्रायल बैलेंस में अगर बाय डेट है तो हम लोग लेजर कैसे खोल करके उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। अभी आपको एक एग्जांपल से हम दिखाने वाले हैं डिटेल में। तो पहली एंट्री क्या हो गई? फर्दर बाय डेट के लिए आपको एंट्री पास करनी है, बाय डेट टू डेटर्स। हमेशा आप ध्यान रखना है, बार बार मैं आपको रिमाइंड करूंगा, 10 बार बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा, अकाउंट्स में सिर्फ आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। कुछ भी आप नया पढ़ो, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बतानी चाहिए कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। बस जर्नल एंट्री आप सीख गए, उसकी पोस्टिंग कैसे होगी, को कहाँ बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा, पीएल में कहाँ दिखेगा, उसका एक सिंपल लॉजिक होता है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको बादाम खा के रटने की जरूरत नहीं, जैसे सर लोग आपको रटवाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो वापस से फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। फर्दर बाय डेट के लिए बाय डेट टू डेटर्स, बाय डेट हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, उसको क्लोज करेंगे। अगर उस पर्पस के लिए प्रोविजन नहीं है तो पीएल में क्लोज करेंगे, बट उस पर्पस के लिए प्रोविजन है तो हम लोग प्रोविजन में क्लोज करेंगे। और इस तरह से एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट टू बैड डेट्स, ये हो गया। अब जो तीसरी एंट्री होगी आपकी, तीसरी एंट्री होगी क्या? अब प्रोविजन क्रिएट करना है।
तो प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? PL2 प्रोविजन, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन। वैसे आप यूनिवर्सल एंट्री मान के चलो, आप ये सिर्फ इसकी बात नहीं है कि भाई आप यूनिवर्सल एंट्री है, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन के लिए आपको एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो, जहां भी आपको प्रोविजन करना है, अरे सीधी सी बात, हम लोग जो कमाते हैं उसी से बचाएंगे ना। तो एनी टाइप ऑफ प्रोविजन एकदम यूनिवर्सल एंट्री आप समझ लो। पीएल को आपको डेबिट कर लेना है और टू प्रोविजन, अब उस प्रोविजन का नाम कुछ भी हो, है ना। तो इस तरह से 3 एंट्री का सेट होगा जो कि आपको दिमाग में रखना है, उसको लर्न करना है। वो 3 एंट्री क्या हो गई? पहली एंट्री बैड डेट्स के लिए, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। दूसरी एंट्री क्या हो गई? दूसरी एंट्री हो गई कि अब ये बैड डेट को हम लोग क्लोज करेंगे, तो क्लोज करेंगे तो पीएल क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी क्लोज करेंगे तो बैड डेट को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। अगर उस पर्पस के लिए प्रोविजन नहीं है तो पीएल में डेबिट करेंगे, एंट्री बन जाएगी PL2 बैड डेट्स। बट अगर उस पर्पस के लिए प्रोविजन है, हमने प्रोविजन क्रिएट करके रखा था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट्स। इस तरह से प्रोविजन बैड डेट को हमने क्लोज कर लिया। अब जब मुझे नए प्रोविजन की जरूरत है, यानी कि इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा कि भाई इस कितना परसेंट डेटर आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, तो जो भी प्रोविजन मेंटेन करना है उसके लिए हम लोग एंट्री पास कर लेंगे PL2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। साथ साथ अगर प्रोविजन कम करना है तो एंट्री को हम रिवर्स कर लेंगे। तो ये था आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बेसिक एंट्री। अब चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, इक्वेशन क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए ये रहा हमारा छोटा सा ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स 20,400 हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सपोज कीजिए ये रहा 1,000 का क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। बैड डेट सपोज कीजिए आपका कितना ले लें, चलिए बैड डेट्स भी 1,000 दिया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला इंफॉर्मेशन है फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स सपोज कीजिए ये आपका 400 दिया हुआ है। और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है आपका, सपोज कीजिए 10% ऑन डेटर्स। तो छोटा सा एग्जांपल है जिसके सहारे हम लोग अभी जो एंट्री हमने सीखा उसके कैसे हम लोग डिटेल में करेंगे वो आपको हम करके दिखाएंगे, है ना। तो फर्स्ट स्टेप एकदम डिटेल में करना है। जब आप डिटेल में प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली कैसे उसको शॉर्ट में करना है या कैसे एग्जाम पर्पज से करना आप सीख जाओगे। हमेशा आपका जोर होना चाहिए कि कोई भी नई चीज आप पहले सीख रहे हो तो उसको एकदम डिटेल में लॉजिक के साथ एंट्री, लेजर पोस्टिंग, सारा कुछ कंप्लीट एस्पेक्ट में सीखना है। ये नहीं कि भाई एक पार्ट रख लिया फिर उसको नेक्स्ट चैप्टर में दूसरा पार्ट रखा, ऐसी करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, चलिए सबका पहले लेजर ओपन कर लेते हैं। आखिर आपको इस तरह का एडजस्टमेंट में आप रिक्वायरमेंट क्या होता है कि कैसे आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप दिखाओगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा होता है कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखेगा और ये हमारा बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। ये ना होता आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस में कैसे दिखेगा और बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। तो चलिए एक एक करके हम क्या पहले पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे पोस्टिंग करना है आपको। फर्स्ट स्टेप डेबिट बैलेंस, फाइनल अकाउंट हमने आपको बताया था, ये सब डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि कैसे आपको चीजों को पोस्ट करना है। सबसे पहले सनी डेटर्स बैलेंस शीट में लेकर के आते हैं इनर कॉलम में। ये रहा हमारा सनी डेटर्स 20,400 इनर कॉलम में। उसके बाद देखिए प्रोविजन और बैड डेट दोनों का नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दोनों का हम लोग लेजर ओपन कर लेंगे। चलिए हम लेजर ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं
है ना। ये रहा प्रोविजन फॉर प्रॉफिट का लेजर ओपन हो गया, साथ साथ बैड डेट का भी लेजर ओपन हो गया। इस तरह से हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट का लेजर ओपन कर लिया है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट था। अब एक एक करके ट्रायल बैलेंस के आइटम को हम लोग पोस्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस के आइटम को पोस्ट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या, सन्डी डेटर्स 20,400 और सन्डी डेटर्स आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा। सन्डी डेटर्स 20,400 ये यहां आ गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 का क्रेडिट बैलेंस है, इस तरह से ब्रॉट डाउन 1,000 का क्रेडिट बैलेंस आ गया। बैड डेट का आपका डेबिट बैलेंस 1,000 और डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 यहां आ गया। इस तरह से ट्रायल बैलेंस के तीनों आइटम को हमने पोस्ट किया। अब एक एक करके हम लोग बैड डेट की एंट्री फिर से पास कर लेंगे। बैड डेट की एंट्री हम लोग पास कर चुके हैं। बैड डेट डेबिट 2 डेटर्स 400, चलिए इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। बैड डेट डेबिट, सो बैड डेट के लेजर में डेबिट पोस्टिंग होगा। संडे डेटर्स 400 डेबिट पोस्टिंग। संडे डेटर्स आपको 400 क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट होने का मतलब क्या हो गया, ये आपका बैड डेट्स 400 यहां से घट जाएगा, और इस तरह से आपका अब डेटर्स हो जाएगा 20,000। इसके बाद हमने क्या बताया था, इसके बाद बताया था कि बैड डेट आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम लोग क्लोज करेंगे कहां, पीएल में। बट उस पर्पस के लिए प्रोविजन अगर है तो प्रोविजन में क्लोज करेंगे। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1,000 का प्रोविजन है, इसलिए बैड डेट को क्लोज करना है। बैड डेट को क्लोज करना है तो बैड डेट आपका क्रेडिट हो जाएगा, और कहां क्लोज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 2 बैड डेट्स, और अमाउंट कितना था, अमाउंट आप देखो तो बैड डेट का लेजर कितना आपको अमाउंट दिखा रहा है, टोटल 1400। आपका बैड डेट का लेजर 1400 दिखा रहा है, तो एंट्री हो जाएगी 1400 एंड 1400। अब इस एंट्री की आपको पोस्टिंग करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट फॉर 1400, और इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लेजर में 1400 का डेबिट पोस्टिंग हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, ये रहा बैड डेट 1400 डेबिट पोस्टिंग हो गया। बैड डेट क्रेडिट हो रहा है, और इस तरह से बैड डेट क्लोज हो जाएगा, और प्रोविजन फॉर 1400 ये आपका क्लोज हो गया। बैड डेट का लेजर आपका क्लोज हो गया। इस तरह से हमने दो एंट्री पास कर ली। अब है कि भाई 10% डेटर्स के लिए आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। 10% डेटर्स, तो डेटर आपका कितना हो गया, 20,000 हो गया ना। 20,000 का 10% यानी कि 2,000। 20,000 का 10% यानी कि आपको अब प्रोविजन क्रिएट करना है, और 20,000 का 10% यानी कि प्रोविजन जो होगा ये 2,000 का होगा, और इस तरह से 20,000 माइनस 2,000 18,000 आपका बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में दिखेगा। अब 2,000 का प्रोविजन रखने का मतलब ये हो गया कि आपका जो प्रोविजन का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो 2,000 होना चाहिए, 2,000 होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, 1,000 का मेरे पास पहले से प्रोविजन था, 1,400 हमने उसमें से निकाल लिया है ना, और अब 2,000 का प्रोविजन मेंटेन करना है। लेजर को आप बैलेंस करोगे, इधर 3,400 है, यहां भी 3,400 है, और ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, मिसिंग फिगर आएगा 3,400 माइनस 1,000, और यही आपको 2,400 का प्रोविजन क्रिएट करना है, जो कि आप पीएल से क्रिएट करोगे। इस तरह से एंट्री क्या बन के आ रही है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये कितने का प्रोविजन क्रिएट करना है, ये आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 2,400 का, 2,400 एंड 2,400। तो पीएल आपका डेबिट हो गया, पीएल में आपका डेबिट पोस्टिंग हो जाएगा। ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,400 की डेबिट पोस्टिंग, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ऑलरेडी 2,400 की क्रेडिट पोस्टिंग हो चुकी है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के ट्रीटमेंट को हम लोग करते हैं। और देखो बुक में आपको याद होगा फॉर्मूला दिया जाता है, फॉर्मूला और कुछ नहीं, फॉर्मूला और कुछ नहीं, ये जो आपका होगा ना, जो 2,400 हमने निकाला, न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, और आपका 2,400 इस तरह से निकलता है। बट अगर आप फॉर्मूला रट रहे हो और आपको एंट्री पता नहीं है, ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है वो पता नहीं है, तो यही बात होती है कि अकाउंट्स रटने जैसा हो जाता है, और रट करके आप कभी सीएससी में नहीं बन सकते हो। इसलिए बार बार आपको ये ध्यान में रखना है कि हर चीज की एंट्री आपको सीखनी है, हर चीज की एंट्री आपको पता होनी चाहिए, उसका लॉजिक पता होना चाहिए, प्रोसेस क्या है,
वो आपको पता होना चाहिए। और बहुत ही लिमिटेड प्रोसेस है, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे ना तो अकाउंट्स में सिंपल 2-3 स्टेप है जिसको कि आपको हर बार फॉलो करना है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोविजन फॉर डॉubtful डेट का ये ट्रीटमेंट आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल से हमने आपको बताने की कोशिश की, आपको बस इसी लॉजिक को आपको बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग एग्जांपल लेकर सॉल्व करना है। और अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट में आप लिखोगे, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।